निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं ट्रिपल एस आपको बीएससी पार्ट थर्ड की मैथमेटिक्स के लीनियर अलजेब्रा के इस टॉपिक यानी कि वेक्टर स्पेस को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखें, वेक्टर स्पेस जो है बेसिकली है क्या। यानी कि अपन ने अभी तक 11th क्लास में, 12th क्लास में एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एलजेब्रा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को अपन ने सीखा है। यानी कि एलजेब्रा अपने पास में 11th क्लास से पर्टिकुलरी वे में तैयार हो जाती है। और अपन ने 11th में जैसे कि अपन ने सीखा था सेट, इसके बाद में रिलेशन, एंड इसके बाद में अपन ने 12th क्लास में फंक्शन, और इसके बारे में खूब डीपली अपन ने बात की हुई है 12th क्लास में, और डीपली पढ़ा भी होगा आपने। बाइनरी ऑपरेशन कुछ टाइप के ऑपरेशन जो थे उनके बारे में, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन होते क्या हैं उन सब के बारे में अपन ने देखा हुआ है। इसके बाद में बाइनरी ऑपरेशनों से रिलेटेड अपने पास में आगे की जो ग्रुप थ्योरी थी उसको भी अपन ने कम्प्लीटली पढ़ा हुआ है। तो ग्रुप थ्योरी से ही रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात होगी। ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड भी अपने पास में यहाँ पर बातें होंगी, और इनसे रिलेटेड जो हैं वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ों में यहाँ पर कम काम में यूज़ में आएंगी। जैसे बाइनरी ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़ आएगा। तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है ये आपने खूब अच्छे से सीखा हुआ है। एक बार मैं भी बता देता हूँ कि अगर कोई भी ऑपरेशन इस टाइप का ऑपरेशन है कि अगर कोई सेट है, जिस सेट से कोई सेट एस है, एस सेट से अपन ने कोई एलिमेंट लिया, ए एलिमेंट, ए इज बिलोंग्स टू एस, ए अपने पास में एस में बिलोंग कर रहा है, एक अदर एलिमेंट बी भी एस में बिलोंग कर रहा है। तो इनके इनके दोनों जो एलिमेंट हैं, अगर अपन इन वाले एलिमेंटों के बीच में कोई ऑपरेशन अप्लाई करें, जैसे कि ए स्टार बी और आने वाला एलिमेंट है सी, और अगर सी भी किस में बिलोंग कर जाए, सी भी अपने पास में एस में बिलोंग कर जाए, तो वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता था। ये अपन ने सीखा हुआ है। यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है किसकी, बाइनरी ऑपरेशन की, जो कि अपन ने सीखी हुई है। ठीक है, तो आगे अपन अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारे जो टॉपिक हैं उनको अपन क्लियर करेंगे। तो देखें, इसमें सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेस में अपन जाने से पहले कुछ एक अन्य जो अपने पास में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनके बारे में बात करते हैं। ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है, दो डेफिनेशन है। एक तो अपने पास में इंटरनल ऑपरेशन और एक एक्सटर्नल ऑपरेशन। तो इंटरनल जो ऑपरेशन है तो उसके बारे में अगर अपन बात करें तो इंटरनल ऑपरेशन क्या होगा, यानी कि आंतरिक संक्रियाएं। आंतरिक संक्रियाएं, तो आंतरिक संक्रियाएं कौन कौन सी होंगी उनके बारे में अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी संक्रियाएं हैं, देखें कैसी संक्रियाओं को आंतरिक संक्रियाएं कहेंगे। तो आंतरिक संक्रियाएं जैसे कि अपने पास में कोई सेट है V, कोई सेट अगर अपने पास में B है और B से कोई एलिमेंट लिया जा रहा है, V से कोई एलिमेंट लिया जा रहा है, जैसे कि मैंने V से एक एलिमेंट लिया अल्फा एलिमेंट मैंने बी से लिया हुआ है, और दूसरा भी एलिमेंट मैंने किससे लिया है, इसी से लिया है कि बीटा जो एलिमेंट है वो भी किससे लिया है, वी से। और जब मैं इन दोनों के बीच में अगर कोई ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, यानी कि अल्फा स्टार बीटा अप्लाई करता हूं, तो ये ऑपरेशन भी आने वाला एलिमेंट जो होगा वो किस में बिलोंग करना चाहिए, वी में बिलोंग करता है। तो ये जो ऑपरेशन कहलाएगा ये इंटरनली ऑपरेशन कहलाएगा, यानी कि आंतरिक संक्रियाएं कहलाएगा। ठीक है, आंतरिक संक्रिया में अपने पास में दो एलिमेंट होंगे एक ही सेट के, और आने वाला जो एलिमेंट होगा वो भी उसी सेट का होगा। तो अपने पास में वो सेट क्या कहलाता है, उससे वो ऑपरेशन क्या कहलाता है, आंतरिक संक्रिया। यानी कि अगर अपन उस ऑपरेशन को नाम दें तो इंटरनली ऑपरेशन नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास में एक सेट लिया था। अब मैं यहां पर दो सेट लेता हूं एक्सटर्नल ऑपरेशन के लिए, एक्सटर्नल ऑपरेशन के लिए, यानी कि बाह्य संक्रियाएं। तो बाह्य संक्रियाएं किस तरीके से होती हैं उनके बारे में अगर अपन बात करें तो अपने पास में दो अपन सेट ले लेते हैं। एक सेट लिया मैंने V और एक सेट लिया मैंने मान के चलो F। ठीक है, तो दो सेट मैंने लिए हैं, एक V है और एक F है। कोई एलिमेंट अल्फा इज बिलोंग्स टू है V,
और दूसरा एलिमेंट है ए और वो बिलोंग्स टू है एफ में, यानी कि ए किस में आ रहा है, एफ में, और अल्फा जो है वो किस में आ रहा है, वी में। तो जब इन दोनों एलिमेंटों के ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई होता है कि ए ऑपरेशन अल्फा, अगर ऐसा कोई ऑपरेशन अप्लाई होता है तो आने वाला जो एलिमेंट है वो किस में हो, वी से निकल के आए। अगर कोई ऑपरेशन अगर अप्लाई इस तरीके से हो रहा है कि ए स्टार अल्फा और आने वाला एलिमेंट जो है वो ये वाला एलिमेंट जिससे आ रहा है पीछे वाला, वो उसी एलिमेंट का एलिमेंट, जो उसी सेट का क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, आने वाला एलिमेंट। ठीक है, तो अगर वी सेट का एलिमेंट अगर ऑपरेशन करने पे आता है, यानी कि इन दोनों का ऑपरेशन में जब करूं तो आने वाला जो सेट हो एलिमेंट होगा वो कौन से सेट से होना चाहिए, वी से। तो जब बी सेट से होगा तो अपन कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन अप्लाई हुआ है ये ऑपरेशन कैसा है, एक्सटर्नली ऑपरेशन है। यानी कि ये तो था इंटरनली ऑपरेशन और ये है एक्सटर्नली ऑपरेशन। यानी कि इंटरनल ऑपरेशन में अपन को क्या देखने को मिलेगा, इंटरनल। तो इंटरनल ऑपरेशन जो होगा उसमें अपन को देखने को मिलेगा कि अगर दो जो एलिमेंट हैं वो एक ही सेट से होने चाहिए और आने वाला जो एलिमेंट होगा ऑपरेशन होने के बाद में वो भी उसी सेट से होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से अगर अपन कहें तो यानी कि सेट की, यानी बाइनरी ऑपरेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, अगर अपन दूसरी तरीके से कहें कि एक्सटर्नल ऑपरेशन क्या होगा, यानी कि एक्सटर्नल ऑपरेशन। तो एक्सटर्नल ऑपरेशन क्या होगा अपने पास में बाह्य संक्रियाओं में कि दो सेट होंगे, एक सेट एफ है एक सेट वी है। तो एफ का एलिमेंट ए है और वी का एलिमेंट अल्फा जो है वो बी सेट का एलिमेंट है। तो ए स्टार अल्फा अगर जब मैं करूंगा तो अपने पास में आने वाला जो एलिमेंट होगा वो किसका होना चाहिए, वी सेट से होना चाहिए। तब अपन कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो एक्सटर्नल ऑपरेशन है या फिर बाह्य संक्रिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में, यानी कि सदिश समष्टि के बारे में। तो देखें सदिश समष्टि क्या है। सदिश समष्टि में कुछ एक जो अपने पास में मेन डेफिनेशन जो है वो ये है कि इसके अंदर एक V अपने पास में F एक क्षेत्र है। F एक क्या लेना है अपन को, एक क्षेत्र लेना है। F एक क्षेत्र है तथा V जो है V एक अरिक्त समुच्चय, यानी कि क्या नहीं होना चाहिए इसमें, ये नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है कि ये एम्प्टी सेट हो, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो है, अरिक्त समुच्चय है। तो अरिक्त समुच्चय है तो इसका मतलब यानी कि पहली चीज ये दोनों चीज तो होनी चाहिए, F एक क्षेत्र होना चाहिए और V एक अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। ठीक है, इनके बाद में अपने पास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो फॉलो होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि पहली प्रॉपर्टी है कि V जो है प्लस के रेस्पेक्ट में एक आवेलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी कि क्रम विनिमय समूह या फिर आवेलियन ग्रुप, यानी कि आवेली समूह या क्रम विनिमय समूह। तो दोनों का नाम थोड़ा सा अलग अलग है लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, क्रम विनिमय समूह। या तो आवेलियन समूह हो या फिर कम्यूटेटिव आवेलियन ग्रुप हो या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप हो, दोनों का नाम थोड़ा सा नाम में डिफरेंट है, यानी कि कहने का मतलब एक ही है, दोनों एक ही चीज के नाम हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो है कि अपने पास में ये जो अपने पास में एलिमेंट्स है, यानी कि अगर F का एलिमेंट, ये एक एलिमेंट में F से लेता हूं, F के जो एलिमेंट रहेंगे वो A B और C इस फॉर्म में ले रहा हूं मैं, और V के जो एलिमेंट हैं वो अल्फा बीटा गामा इस फॉर्म में लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जब अपन बात करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एलिमेंटों को ऐसे लिखता हूं कि A डॉट अल्फा प्लस बीटा, अगर अपने पास में ये जो प्रॉपर्टी है ये इक्वल टू होती है A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा, अगर ये दोनों इक्वल में आ जाते हैं तो अपन कहेंगे कि ये सेकंड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यानी कि अपने पास में पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि आबेलियन ग्रुप होना चाहिए, सेकंड प्रॉपर्टी है कि सदिश योग का, यानी कि ये अपने पास में एक क्या है, सदिश की फॉर्म में है, तो ये सदिश योग का अदिश गुणन,
यानी कि सदिश योग का अदिश गुणन बंटन को क्या करता है, फॉलो करता है। यानी कि यहां पर मैं लिखना चाहूं कि फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू एफ कॉमा अल्फा कॉमा बीटा इज बिलोंग्स टू वी। ठीक है, आगे की कंडीशन थर्ड पॉइंट, यानी कि थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो रहेगी अपने पास में कि ए प्लस बी इंटू यानी डॉट अल्फा, यानी कि अपने पास में अदिश योग का सदिश गुणन, सदिश योग अदिश सदिश गुणन अदिश योग का बंटन करता है। यानी कि अगर अपन कहें कि ए डॉट अल्फा और बी डॉट अल्फा, ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा जो है वो किस में बिलोंग करेगा, वी में बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि ये भी बंटन का फॉलो करता है, ये भी बंटन को क्या करता है, फॉलो करता है। थर्ड पॉइंट हो गया अपने पास में कंप्लीट। और फोर्थ पॉइंट पे अगर अपन आते हैं तो फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या होगा कि यानी कि इसमें ए डॉट बी डॉट अल्फा इज इक्वल टू, यानी कि ये साहचर्यता का नियम है, यानी साहचर्यता को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। यानी कि ए डॉट बी डॉट अल्फा, यहां पर ये जो है यानी कि आदेशों का गुणन किया, डॉट क्या कर दिया, सदिश से सदिश के साथ में, यहां पर क्या किया, सदिश के साथ में अदिश का गुणा किया और फिर वापस से अदिश का गुणा किया। तो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो अपने पास में यहां पर क्या होगा, फॉर ऑल ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा इज बिलोंग्स टू वी, यानी कि वी जो है कोई भी अपने पास में सदिशों का समूह है, यानी कि समुच्चय है, और ए एफ जो है वो क्या है, एक क्षेत्र है। ठीक है, तो और फिफ्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है कि वन डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, वन डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। और वन जो है वो वन क्या है, एफ का तत्समक अवयव, एफ का क्या है, तत्समक अवयव, एफ का तत्समक अवयव है, यानी कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी कि ये पांचों प्रॉपर्टी अगर अपने पास में फॉलो होती हैं तो अपन कह सकते हैं कि वी ऑफ एफ एक सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है। यानी कि इन पांचों प्रॉपर्टीज को अगर कोई भी अगर अपने पास में फॉलो करता है, यानी दो सेट इस टाइप के हों कि ये इन पांचों प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं और एफ एक क्या होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, तब अपन कह सकते हैं कि बी ऑफ एफ एक सदिश समष्टि है। यानी कि अपने पास में ये पांचों प्रॉपर्टी किस तरीके से फॉलो होंगी, अपन को पहले इसको बी को प्लस के रेस्पेक्ट में आबिलियन ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा। सेकंड, जो अपने पास में ये प्रॉपर्टी दी हुई है इसको फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड, ये प्रॉपर्टी को अपन को इसको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करना पड़ेगा और इसको अपन को आबिलियन ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा। ये सारी प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाइड हो जाती हैं तब अपन कहेंगे कि बी ऑफ एफ एक क्या है, सदिश समष्टि है। ठीक है, तो अब अपन एक एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे, आप इसको लिखना चाहें या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए अब अपन एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं कि अपन किस तरीके से सदिश समष्टि प्रूव करते हैं। तो देखें, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आर ऑफ आर एक सदिश समष्टि है। ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है, सदिश समष्टि है, ये अपन को क्या करना है, प्रूव। ठीक है, तो ये अपने पास में किस तरीके से प्रूव करेंगे, तो सबसे पहली चीज की पहली प्रॉपर्टी क्या है अपने पास में आर ऑफ आर के लिए, तो इस वाले आर को मैं कह सकता हूं कि ये V है और ये F है। ठीक है, ये तो V है और ये F है, तो V इज इक्वल टू है
आर, और इस आर को मैं थोड़ी देर के लिए लिख लेता हूं कि आर डैश, ठीक है। और वी जो है समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं इसको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये आर डैश से आ रहा है, ये आर से आ रहा है, क्योंकि जब दोनों बार मैं आर आर लिखूंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो जैसे कि मैं अगर यहां पे लिखूं कि एफ जो है वो क्या है, आर है, क्षेत्र भी आर है अपने पास में, रियल नंबर का सेट, और ये भी अपने पास में आर है, तो जिसमें अपन को इस तरीके से देखना है। तो अपन करें क्या, तो यहां पर मैंने इस आर को आर डैश ले लिया, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्षेत्र जो है ये इसका क्षेत्र है, तो आर अपने आप में एक क्षेत्र होता है, आर एक क्षेत्र है, ये अपन को पता है कि आर एक क्या है, क्षेत्र है, यानी कि आर अपने आप में एक क्षेत्र है। अब आर डैश के लिए, तो आर डैश के लिए अपन क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो आर डैश क्या है, ये रियल नंबर्स का भी, ये भी रियल नंबर का सेट है, और ये भी अपने पास में रियल नंबर का ही सेट है, तो अपन को ध्यान रखना है ये चीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, आर प्लस के रेस्पेक्ट में आबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस के रेस्पेक्ट में आबेलियन ग्रुप होने के लिए सबसे पहली चीज कि पहली जो प्रॉपर्टी है यहां पर A1 में इसको लेकर के चल रहा हूं कि A1 प्रॉपर्टी को अपन को प्रूव करना है कि आबेली समूह के लिए, तो आबेली समूह अपन को ज्ञात करना है आर डैश को, ठीक है। तो आर डैश के आबेली समूह के लिए तो अपन क्या करेंगे, तो A1 जो अपने पास में प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए अगर मैं ए कोई भी एलिमेंट, सॉरी इसमें अपन अल्फा ले लेते हैं, क्योंकि ये अपने पास में आर डैश का सेट है, वी इज इक्वल टू में, तो अल्फा इज बिलोंग्स टू आर डैश, तो अल्फा अपने पास में आर डैश में बिलोंग कर रहा है, और बीटा इज बिलोंग्स टू आर डैश, तो यानी कि ये दो एलिमेंट आर डैश में बिलोंग करते हैं। तो दिस इंप्लाइज, हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर डैश। क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि जब दो रियल नंबर्स को ऐड किया जाता है तो आने वाला नंबर भी क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। चाहे अपन इसको वी की फॉर्म में भी लिख करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अपन आर डैश सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो A2 प्रॉपर्टी क्या होगी, तो A2 प्रॉपर्टी है ये तो होगी, यानी कि अपने पास में प्लस के लिए समृत है, प्लस के लिए समृत, यानी कि समृत प्रॉपर्टी आपकी फॉलो हो गई, यानी प्लस के लिए समृत। तो इसमें लिए छूट गया, प्लस के लिए समृत, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब अगर अपन बात करें तो यहां पर अपने पास में क्या कंडीशन रहेगी A2 प्रॉपर्टी के लिए, तो A2 प्रॉपर्टी अपने पास में क्या होता है, एसोसिएटिव होना चाहिए। तो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इज बिलोंग्स टू आर डैश, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब अगर अपन इसको सॉल्व करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो भी अपने पास में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अपन कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि अपने पास में एसोसिएटिव है, यानी साहचर्य है, ठीक है, यानी कि प्लस के लिए साहचर्य भी है। थर्ड जो प्रॉपर्टी रहेगी अपने पास में, थर्ड प्रॉपर्टी में अपन क्या बात करते हैं, यानी कि A3 प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी किसके लिए रहती है, तत्समक अवयव के लिए। तो A स्टार E यानी कि A प्लस E इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, A आना चाहिए, या फिर और ये इसके किसके इक्वल आना चाहिए, E प्लस A के। तो देखें तो यहां पर अपने पास में इसको जब सॉल्व करेंगे तो A प्लस E इज इक्वल टू A, दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू अपने पास में क्या आ गया, 0, एंड 0 इज बिलोंग्स टू आर डैश, यानी कि 0 आर डैश में बिलोंग करता है, क्योंकि अपन को पता है कि 0 रियल नंबर्स का नंबर है अपने पास में। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि तत्समक अवयव का अस्तित्व है, तत्समक अवयव उपस्थित है या फिर अस्तित्व है।
ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी अपने पास में प्रूव हो गई। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो इनवर्स एलिमेंट के लिए है। तो इनवर्स एलिमेंट के लिए तो ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस ए। ठीक है, अब अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। तो a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का a। अब अपन को पता है यदि यदि सॉरी, मैंने यहां पर a और ये अल्फा नहीं लिया, मैंने यहां पर मुझे अल्फा लेना चाहिए था, तो अल्फा ले लेता हूं मैं इसको, अल्फा, और ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और ये 0 है ही, और ये अपने पास में अल्फा, और ये अल्फा इनवर्स, ये भी अपने पास में अल्फा इनवर्स, और ये अपने पास में अल्फा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पर अपन को अल्फा लेना चाहिए था, क्योंकि ए अपने पास में एफ इस आर का एलिमेंट लेंगे अपन ए को, और अल्फा वाला जो है इसको इस तरीके का एलिमेंट लेंगे। तो अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस अल्फा। यदि अपने पास में अल्फा इज बिलोंग्स टू आर डैश है तो दिस इंप्लाइज माइनस अल्फा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर डैश, क्योंकि रियल नंबर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पार्टों में अपने पास में चलता है। तो इसका मतलब कि ए इनवर्स सॉरी अल्फा इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर डैश। ठीक है, तो यहां पर ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई, यानी कि अपने पास में प्रतिलोम अवयव भी उपस्थित है। ठीक है, तो 5 नंबर की प्रॉपर्टी अपने पास में क्या रहेगी कि 5th नंबर की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी कि अपने पास में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, यानी कि क्रम विनिमेयता। तो अल्फा प्लस बीटा जो रहेगा वो तो हमेशा बीटा प्लस अल्फा के इक्वल रहेगा, क्योंकि रियल नंबर्स कम्यूटेटिव प्लस के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव को फॉलो करते हैं, यानी कि क्रम विनिमेयता को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब अतः आर प्लस आवेली समूह है, यानी कि प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस के रेस्पेक्ट में आवेली समूह है। तो अपन ने ये वाली बात प्रूव कर दी। अब अपन के पास में पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है, अब अपने पास में 4 प्रॉपर्टी और बची हैं जिनको अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो उसके लिए अपन उनको प्रूव करते हैं। एक बार आप इसको लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। तो अब अपने पास में अगली जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इस प्रॉपर्टीज इस प्रकार से हैं कि यानी पहली प्रॉपर्टी अपने पास में प्रूव हो चुकी है। सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है कि अपन ने अभी देखा था कि ए डॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट बीटा, ये प्रूव होना चाहिए। ठीक है, तो अपन इसको प्रूव करके देख लेते हैं। तो यहां से जब अपन इसको प्रूव करेंगे तो ए डॉट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अब यहां पर इसका मल्टीप्लाई करना है। पहले अपन 2 रियल नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, यानी कि अपन को यहां पर लिख भी देना है कि फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू आर एंड अल्फा कॉमा बीटा इज बिलोंग्स टू आर डैश। आर डैश में इसीलिए लिख रहा हूं जिससे आपको कभी अगर अदर सेट आपको दे दे तो आप किस तरीके से अपन यहां पर कहीं आप इसको कंफ्यूज हो जाओ कि सर ने तो पहले आपने आर यहां पर भी आर लिखा था, यहां पर भी आर लिखा था, तो दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए मैं इसको आर डैश लिख रहा हूं, लेकिन ये है रियल नंबर्स का ही सेट। ठीक है, तो अगर अपन इसमें बात करें कि ये जो प्रॉपर्टी है इसके लिए, तो यहां पर अब इन दोनों एलिमेंट्स को जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या निकल के आएगा कि ए इंटू अल्फा किया तो ए अल्फा, ए इंटू बीटा किया तो ए बीटा, तो जो कि अपने पास में इसी के इक्वल आ गया। ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ चुका है, तो अपन कह सकते हैं कि सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी अपने पास में फॉलो हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी पर। तो थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है ए प्लस बी इंटू अल्फा। तो यहां पर फॉर ऑल ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू है आर और अल्फा इज बिलोंग्स टू है आर डैश। ठीक है, अब अपन को इसको फॉलो करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा, और यही अपन को क्या करना था, लेके आना था। तो यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, प्रूव हो गई। और फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है अपने पास में ए डॉट बी डॉट अल्फा, ए डॉट बी डॉट अल्फा इज इक्वल टू होना चाहिए ए डॉट
बी डॉट अल्फा, ए डॉट बी डॉट अल्फा, यानी कि इसके इक्वल होनी चाहिए। तो अपन इसके जब इक्वल करेंगे तो सबसे पहले अपन ए, तो इसको लिख देते हैं कि कौन सी चीज कहां से आ रही है, कि ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर एंड अल्फा इज बिलोंग्स टू आर डैश। ठीक है, तो ए और बी जो हैं वो किस में से हैं, आर में से। तो इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटू बी करने पर ए बी आ जाएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई मैं अल्फा से करूंगा तो ए बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू ए बी अल्फा। ठीक है, और अब मैं सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सॉरी सेकंड पार्ट है इसका, तो उसको जब फॉलो करता हूं तो ए डॉट बी डॉट अल्फा, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अपने पास में क्या आएगा, बी अल्फा, तो ए डॉट बी अल्फा, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी अल्फा। ठीक है, तो ये वाली दोनों चीजें अपने पास में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब ये फोर्थ प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में अपन को क्या करना है, थर्ड नंबर में वन डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, यानी इनकी ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, और यहां पर वन जो है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, इस वाले आर का एलिमेंट होना चाहिए, आर डैश का नहीं, आर का एलिमेंट होना चाहिए। तो अब आप एक चीज बताइए, क्या वन आर में बिलोंग करता है, क्या आर में, बिल्कुल करता है कि वन आर में बिलोंग करता है, और गुणन के लिए क्या है, तत्समक अवयव भी है, तो गुणन के लिए तत्समक अवयव भी है, तो वन इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हम जानते हैं कि वन इज बिलोंग्स टू आर, एवं एक आर के लिए क्या होगा, आर के लिए गुणन, आर के लिए क्या होगा, गुणन तत्समक है, गुणन तत्समक है, क्योंकि आर तो एक क्या था, अपने आप में क्षेत्र था, तो क्षेत्र में गुणन तत्समक का अस्तित्व होता है, तो गुणन तत्समक अपने पास में वन आर के लिए गुणन तत्समक है। तो वन इंटू, यानी कि दो रियल नंबर्स का मल्टीपल भी अपने पास में, जब वन का मल्टीप्लाई किसी रियल नंबर से करेंगे तो अपने पास में आने वाला भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, और वही रियल नंबर अपने पास में इसी के इक्वल भी आएगा। तो वन से जब रियल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रियल नंबर अपने पास में आ जाता है, यानी कि वन डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा होगा। ठीक है, यानी कि ये फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी थी, तो फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी भी अपने पास में क्या है, सेटिस्फाइड है। अतः अपन कह सकते हैं कि आर ऑफ आर, यानी कि आर ऑफ आर एक क्या है, एक सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है। तो अपने पास में अपन ने इसको क्या प्रूव किया था, सदिश समष्टि प्रूव किया, तो अपने पास में इस तरीके से अपन इसको सदिश समष्टि प्रूव कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके बुक से जो एग्जाम्पल हैं, बुक के एग्जाम्पल उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज हैं उनमें अपन इसकी थ्योरम्स जो हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो बने रहेंगे आप इन सारी वीडियोज़ के साथ में, जिससे कि आपको आसानी से सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएं। ठीक है, थैंक यू।